नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि महाराज का जो नक्षत्र परिवर्तन होना है 28 अप्रैल की प्रातः 8:19 पे शनि महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगभग 2014 में, आज से 10 साल पहले की जो परिस्थिति थी, उस समय भी शनि महाराज आपकी राशि पर अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो इनका अपना शनि का नक्षत्र है। वर्तमान परिस्थिति में आपकी राशि से जब हम देखते हैं तो पंचम भाव में शनि महाराज दोबारा अपने उसी नक्षत्र में आ गए हैं। तो 10 वर्ष के पश्चात शनि महाराज की ये परिस्थिति अपने नक्षत्र पे आने पर, ऊपर से मीन राशि, क्योंकि यहाँ दो संबंध बनेंगे, शनि का शनि अपने नक्षत्र में और वहां बृहस्पति, तो डबल शनि है और साथ ही साथ बृहस्पति महाराज भी यहाँ पर विद्यमान है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, अहिर्बुधन्य जिसका स्वामी है, परंतु आपके नक्षत्र जो अनुराधा नक्षत्र की चर्चा है उसका स्वामी मित्र है। अब वो मित्र किस प्रकार से इस महीने आपके लिए, ये जो मैं परिस्थिति बता रहा हूं, ये 28 अप्रैल से आज हम इस वीडियो में उसको 7 जून तक की परिस्थितियों को समझेंगे। क्योंकि इस समय तक शनि महाराज सबसे पहले उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण मतलब सिंह नमाज में रहने वाले हैं। तो आपके लिए किस प्रकार से परिस्थितियां एकदम से बदलती हुई नजर आएंगी वृश्चिक राशि वाले, उसकी विस्तार से वीडियो में चर्चा होगी। और वीडियो आरंभ करूं, आपसे वही आग्रह रहता है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एक घंटी की आकृति उसे दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वृश्चिक वालों के लिए सबसे पहली बात, आपके पंचम भाव में शनि महाराज आ गए हैं, चतुर्थ स्थान को उन्होंने छोड़ दिया वृश्चिक राशि वालों को। अब सीधा सा सबसे पहला प्रभाव जो यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है वो आपके सप्तम स्थान पर दृष्टि है, तीसरी दृष्टि और पावरफुल शनि की दृष्टि। तो इस समय ये बिजनेस मैनेजमेंट का समय है। जो लोग भी व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, या कोई नया आपने कोई संयंत्र खोलना है, या किसी के साथ आपने एग्रीमेंट्स बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसके लिए सबसे सर्वोत्तम समय यहाँ पर है। इस प्रकार से मीडिएशन की संभावनाएं आपके साथ इस गोचर में बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शनि महाराज इस समय व्यवस्था परिवर्तन, मतलब पूरे जो बिजनेस को लेकर के एक मॉडल्स बने हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर के परिस्थितियां हैं, उसको यहाँ पर परिवर्तित करते हुए नजर आएंगे। बहुत जबरदस्त परिस्थिति ये 2026 तक रहने वाली है। परंतु आज सिंह नमाज की चर्चा है, 2026 में एक बार बीच में वापिस ये जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। परंतु कुल मिलाकर के ये आपके बिजनेस मॉडल को, जो आपके व्यापार को, वाणिज्य को बदल दे, ये परिस्थिति यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शनि महाराज की इसी दृष्टि की वजह से जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग, जो बिजनेस क्लास है, उसके लिए यात्राओं का योग बन रहा है। अपने प्रोडक्ट्स को, अपने माल को जो विदेशों में बेचना है या बाहर कहीं दूर सुदूर क्षेत्रों में भेजने की पूर्ण रूप से परिस्थिति जो है वृश्चिक राशि के जातकों को बनती हुई नजर आ रही है। इसी समय पर वृश्चिक राशि के जातक, क्योंकि सिंह नमाज आपका एक्टिवेट हो रहा है और सिंह नमाज आपका दशम स्थान है, आप किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, वृश्चिक राशि है, तो उसकी जो प्रेजेंस है, जो उसका मान सम्मान, उसका जो रुतबा है, वो ग्लोबल लेवल पर रहने वाला है। आप इस चीज को समझिए, जो अनुराधा नक्षत्र है, जो जैसे मैंने कहा कि आज से 2014 में ये परिस्थिति थी कि शनि महाराज वहां पर है, वो भी शनि का नक्षत्र है, तो आपका वृश्चिक राशि का अनुराधा नक्षत्र भी एक्टिवेटेड हो रहा है। और अनुराधा नक्षत्र का मतलब है अनुराधा, राधा का जो एक अणु फॉर्म है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है, माइक्रोकॉज्म इन द मैक्रोकॉज्म, मतलब एक पूरे विस्तार से एक ब्रह्मांड के बीच में जो एक छोटा अणु है, आत्मा, विशाल आत्मा के बीच में जो छोटी आत्माओं का संबंध है, वो है अनुराधा। मतलब इसका अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे ब्रह्मांड में आपकी परिस्थितियां बहुत जबरदस्त बनने वाली है। आपका फोकस, आपके ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु आप जो है वो सामाजिक परिस्थितियों में यहाँ पर नजर आएंगे। अब इसका दूसरा मतलब लगा कि जो लोग आम जनमानस है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं भी हैं, तो उनको इस समय बड़ा मान सम्मान मिल सकता है। जिस भी कार्य से जुड़े हैं, घर गृहस्थी के कार्य में जो महिलाएं हैं, उनके कार्य की सराहना होगी, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, उसके अलावा अपने बच्चों के बीच में, पति के बीच में, वहां वो अपने रुतबे को, अपने मान सम्मान को जो खोया हुआ है वो प्राप्त कर, ये परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इसी समय पर वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता है, क्योंकि सिंह नमाज जो होता है वो ऊंचाइयों को व्यक्ति को देता है। और आपके लिए तो सूर्य का जो राशि का उच्चता हासिल होती है, वो जाकर के आपके जीवन में सेवा भाव से
हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, वृश्चिक राशि वालों को इस समय जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं ऋषियों की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अब ऋषि शब्द का मतलब है जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं, जो अपलिफ्टेड सोल है, जो परिष्कृत आत्माएं हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके धर्म से जाति से जुड़े हुए जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्ति का ये वृश्चिक राशि वालों का समय यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मान सम्मान की मैंने बात की, स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलताओं का योग बन रहा है। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी ने जाना है, या बड़े ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड लेवल पर कहीं किसी से जो आपने संबंध बनाने हैं या उनसे कोई लाभ प्राप्ति के, वृश्चिक राशि के जातकों को पूर्ण अवसर यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। इसी समय पर जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कृषि के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आपको प्राप्त हो। वृश्चिक राशि के जातकों को ये परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। पंचम भाव में शनि महाराज का सुदृढ़ अवस्था में होना कुछ सावधानियां लेकर भी आता है, जैसे उदर संबंधी रोग जिसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, शरीर में वात संबंधी रोग हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन होने का, पेट के रीजन में जो आप हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है चाहे लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर डाइजेशन को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ठंडा और बासा भोजन इस समय आपको नहीं करना है, ये सावधानी आपको बरतनी है। वहीं थोड़ा सा प्रेम प्यार को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, विच्छेद हो सकता है, प्रेमी और प्रेमिका आपस में एक दूसरे से दूर चले जाए, परंतु फिर वही आपका अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा और कृष्ण, वो जो भक्ति भाव है या जो अनन्य श्रद्धा है, वो आपको फिर दोबारा से पुनः मिलन 7 जून के बाद करवाए, वो परिस्थिति बनती हुई नजर आएगी। उसके पश्चात जो धन की परिस्थितियों की बात करते हैं, क्योंकि शनि महाराज की जो दृष्टि है वो आपके धन स्थान पर दशम दृष्टि पड़ने वाली है, वो दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर जो धन कमाने की परिस्थितियां आपके साथ बनती हुई नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपका कृषि का कार्य है, वो कमाएगा। माता की तरफ से कोई जमीन मिल जाए या गिफ्ट मिल जाए या पैसा मिल जाए, ये परिस्थितियां वृश्चिक राशि के जातकों को मिल रही हैं। और वहीं पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो इस समय की जो परिस्थिति या जो इस समय का जो डिमांड हो रही है, वो लाभ कमाने की है, क्योंकि सप्तम दृष्टि आय के भाव में है, गेन के भाव में है। तो मुनाफा और प्रॉफिट कमाना वृश्चिक राशि वालों के लिए इस गोचर में कंफर्म्ड है, मतलब ये बिल्कुल यथावत सत्य की तरह है कि आपको प्रॉफिट और गेन होने वाला है। अब ये जो प्रॉफिट और गेन होगा, ये आपके पुरुषार्थ है, जो मेहनत आपने पहले की है उसका परिणाम इस समय आपको प्राप्त हो, ऐसा नजर आ रहा है। और ये मुनाफा, गेन, प्रॉफिट कई बार लॉटरी से हो जाता है, शेयर मार्केट से होता है, स्पेकुलेशन से होता है, या अन्य कोई भी परिस्थिति जहां पर आपने पहला जो कोई पैसा आपका फंसा पड़ा है वो आपको प्राप्त हो, वो रिलीज हो, ये परिस्थिति बन रही है। दूसरा, जैसे मैंने व्यापारी वर्ग के लिए कहा है, तो बिजनेस में फैलाव की परिस्थिति है। मीन राशि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति महाराज विष्णु महाराज के विराट स्वरूप की तरह है। तो इस विराट स्वरूप का मतलब है आपकी एक्सपेंशन होने वाली है, फैलाव होने वाला है, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, चाहे आपके धन कमाने की परिस्थितियां हो। तो लाभ और गेन वृश्चिक राशि वालों के लिए ये शब्द जो है वो इस महीने में निहित है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। खासतौर पर जो आपको मैंने परिस्थिति 28 अप्रैल से लेकर के 7 जून की बताई है, उसमें आपको बहुत जबरदस्त लाभ होंगे। उसके पश्चात जो शनि महाराज की परिस्थिति है, थोड़ा सा फिर आप ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। वहीं पर आपके जो यार मित्र है वो भी समय पर आपका साथ ना दे, ये परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर माता के स्वास्थ्य की भी चिंताएं बनेगी, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी होते हैं शनि महाराज, पावरफुल कंडीशन में है। तो माता के स्वास्थ्य को, माता के प्रति जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज्यादा लेनी पड़ सकती है। घर परिवार पे भी ज्यादा ध्यान आपका फोकस रहेगा, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इस समय के लिए जो उपाय आपको करना है, एक तो ऋषियों की आशीर्वाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस भी धर्म के प्रति, जाति के प्रति आपकी आस्था है। वहीं दूसरी ओर अपने कुल देवता का दशम दृष्टि जो है वो जिस स्थान पर पड़ रही है, वो हमें जो ब्लेसिंग्स हैं अपने कुल देवता का, जिसका भी आराधना करते हैं, जो हमारे लीनेज से जुड़े हुए जो भी डेटी है, उसकी आराधना आपको इस महीने जरूर करनी चाहिए। और किसी ऋषि के पास, किसी जो भी आपके रिलीजियस लीडर हैं, उनसे जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करें, तो वृश्चिक राशि वाले विशेष लाभ की परिस्थितियां प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये गोचर बहुत अच्छा है, बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज बहुत प्रबल अवस्था में हो गए। और अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, दोनों ही नक्षत्र के स्वामी शनि महाराज है, इसलिए वही प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है जो 2014 में आया था, जिसमें कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो बृहस्पति की वजह से बहुत ज्यादा लाभ की बनती हुई नजर आ रही है। अंत में आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।